हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय हिंदी लिटरेचर क्लास। बच्चों, आज हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत पाठ 9 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम दान का हिसाब है। तो आइए पाठ को पढ़ते हैं। एक राजा था। राजा जी लगदग कपड़े पहनकर यूँ तो हजारों रुपए खर्च कर देते थे, पर दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। राजसभा में एक से एक नामी लोग आते रहते थे, लेकिन गरीब, दुखी, विद्वान, सज्जन, इनमें से कोई भी नहीं आता था, क्योंकि वहाँ पर इनका बिल्कुल सत्कार नहीं होता था। बच्चों, एक कहानी बताई गई है एक राजा के बारे में, जो अपने पहनावे में लगदग कपड़े, मतलब बहुत ही चमकीले, जो बहुत ही अच्छे लगने वाले रत्नों से जड़ित कपड़े पहन लेते थे। उस कपड़ों को बनवाने में हजारों रुपए खर्च कर देते थे, किंतु अगर किसी दुखी को उन्हें दान देना होता था, तब उस समय वह क्या करते थे, कंजूसी कर जाते थे। उनके राजसभा में भी बहुत नामी लोग आते थे, अमीर लोग आते थे, लेकिन उनके राजसभा में ना कभी कोई गरीब आता था, ना कोई दुखी आता था, ना विद्वान लोग आते थे, ना ही सज्जन लोग आते थे। सज्जन मतलब महात्मा लोग उनके यहाँ पर आते थे, क्योंकि उनकी सभा में इन लोगों को कोई भी इज़्ज़त नहीं दी जाती थी। सत्कार मतलब इनका कोई भी आदर सत्कार नहीं किया था, इज़्ज़त नहीं दी जाती थी। एक बार उस राज्य में अकाल पड़ गया। पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। राजा के पास खबर आई। वे बोले, यह तो भगवान की मार है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। लोगों ने कहा, महाराज, राज भंडार से हमारी सहायता करने की कृपा करें, जिससे हम लोग दूसरे राज्यों से अनाज खरीदकर अपनी जान बचा सकें। अब एक बार की बात है, उस राज्य में अकाल आ गया। अकाल मतलब जहाँ पर खाने पीने के लिए कुछ ना हो, अन्न पानी की कमी हो जाती है, वहाँ अकाल की स्थिति आ जाती है, जब लोग भूख के मारे मरने लगते हैं। अकाल आ गया। पूर्वी सीमा के लोग भूख और प्यास से मरने लगे। जो उस राज्य का पूर्वी क्षेत्र था, पूर्वी सीमा थी, वहाँ के लोग भूख प्यास से मरने लगे। तब राजा ने उनकी स्थिति को देख के कहा कि ये तो भगवान की मार है, मतलब आप लोगों ने कोई बुरे कर्म किए हैं, इसी का फल भगवान आपको दे रहा है। इसमें ना ही मेरा कोई हाथ है और ना ही मैं किसी को कुछ दूंगा। तब लोगों ने कहा कि महाराज, आप अपने राज्य भंडार से, जो आपका राज्य का खजाना है, उसमें से हम लोग की कुछ सहायता कीजिए, मतलब कुछ पैसे दीजिए, जिससे कि हम दूसरे राज्यों से अनाज खरीद कर खा सकें और अपने प्राण बचा सकें। जब उस राज्य के लोगों ने राजा के सामने ये प्रस्ताव रखा कि अपने खजाने में से कुछ पैसे दे दीजिए, जिससे कि हम दूसरे राज्य से अनाज खरीद कर खा सके, तब राजा कहते हैं, राजा ने कहा, आज तुम लोग अकाल से पीड़ित हो, कल पता चलेगा कि भूकंप आया है, परसों सुनूंगा कहीं के लोग बड़े गरीब हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं जुटती। इस तरह सभी की सहायता करते करते जब राज भंडार ख़त्म हो जाएगा, तब खुद मैं ही दिवालिया हो जाऊंगा। अब जब लोगों ने उनसे सहायता मांगी, तब राजा ने कहा कि आज तुम लोग अकाल से पीड़ित हो, मतलब खाने के लिए अनाज नहीं है, उससे दुखी हो और मुझसे सहायता मांगने चले आए हो। आज मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं, कल पता चले कहीं से आया कि भूकंप आया हुआ है और इस वजह से हमारे पास कुछ नहीं है, हमारी सहायता कर दो। हम ऐसे कर करके अगर मैं सबकी सहायता करता रहा, तो एक दिन ऐसा दिन आएगा कि मेरा जो राज भंडार है, जो मेरा खजाना है, वो सारा लोगों को बांटते बांटते ख़त्म हो जाएगा और मैं क्या बन जाऊंगा, दिवालिया हो जाऊंगा। दिवालिया मतलब हो जाऊंगा खुद गरीब हो जाना, कंगाल हो जाना।
तो राजा कहने लगा कि ऐसे तो मैं सबको बांटने लगा तो मैं खुद ही कंगाल हो जाऊंगा। यह सुनकर सभी निराश होकर लौट गए। और जब लोगों ने ये बात सुनी राजा के द्वारा तो सभी निराश होकर क्या हो गए, अपने अपने घर लौट गए। इधर अकाल का प्रकोप फैलता ही जा रहा था। ना जाने रोज कितने ही लोग भूख से मरने लगे। लोग फिर राजा के पास पहुँचे। उन्होंने राजसभा में गुहार लगाई, दुहाई महाराज, आपसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते, सिर्फ 10,000 रुपये हमें दे दें तो आधा पेट खाकर ही सिर्फ जिंदा रह जाएंगे। तब उन लोगों ने जब देखा कि भारी मात्रा में बहुत ज़्यादा लोग भूख के मारे रोज़ मरते जा रहे हैं, तो फिर वो राजा के पास गए और उन्होंने कहा कि आप हम सब की बहुत ज़्यादा मदद मत कीजिए, हम लोग को इकट्ठे 10,000 रुपये दे दीजिए और उसमें हम जो अनाज लाएंगे खरीद के दूसरे राज्य से, उससे हम क्या करेंगे, भर पेट ना खाकर बस ज़िंदा रहने के लिए ही खाकर बस हम कैसे भी ज़िंदा रह जाएं, हमें पूरे पेट खाना नहीं खाना है, हम आधा पेट ही खाकर जीवित रह जाएंगे। जब लोगों की बात राजा ने सुनी तब राजा कहते हैं, राजा ने कहा 10,000 रुपये भी क्या तुम्हें बहुत कम लग रहे हैं, और इतने कष्ट से जीवित रहकर लाभ भी क्या है। राजा ने कहा कि अरे कैसी बात कर रहे हो, तुम जो 10,000 रुपये मांग रहे हो क्या ये कम है, और अगर तुम कह रहे हो कि कष्ट काट के जीवित रहने के लिए तो इससे अच्छा है कि मर जाओ। जब आधा पेट खा कर कष्ट काट के जीवित रहने से लाभ क्या है, इससे अच्छा है कि मृत्यु प्राप्त कर लो, मर ही जाओ। फिर एक व्यक्ति ने कहा भगवान की कृपा से लाखों रुपए राजकोष में मौजूद हैं, जैसे धन का सागर हो, उसमें से एक आधा लोटा लेने से महाराज का क्या नुकसान हो जाएगा। राजा ने कहा कि जो आपके पास खजाना है वह क्या है, एक समुद्र के समान है, और समुद्र में जैसे समुद्र में से हम अगर 1-2 बाल्टी पानी निकाल भी लेते हैं तो उसमें समुद्र का क्या हो जाएगा, कुछ भी घाटा नहीं होगा। ठीक उसी तरह आपका जो राजकोष है उसमें बहुत ही धन है, और उसमें से थोड़ी अगर आप हम लोग की मदद के लिए दे भी देंगे तो उससे आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा। फिर जब राजा ने उस व्यक्ति की बात सुनी तो कहने लगे राजा ने कहा राजकोष में अधिक धन है तो क्या उसे दोनों हाथों से लुटा दूं। तो कहने लगे गुस्सा कर कि मेरे पास अधिक खजाना है, बहुत ज़्यादा खजाना है, तो क्या मैं दोनों हाथों से लुटा दूं, उसे बर्बाद कर दूं। यह सुनकर एक व्यक्ति ने और अपनी बात रखी। एक अन्य व्यक्ति ने कहा महल में प्रतिदिन हज़ारों रुपए इन सुगंधित वस्त्रों, सुगंधित मतलब खुशबूदार वस्त्रों, मनोरंजन और महल की सजावट में खर्च हो जाते हैं। यदि इन रुपयों में से ही थोड़ा सा धन ज़रूरतमंदों को मिल जाए तो उन दुखियों की जान बच जाएगी। कहने लगा वो व्यक्ति कि महाराज आपके महल में, आपके वस्त्रों में, सुगंधित वस्त्रों में इत्र डालने में, आपके महल के सजावट में हज़ारों रुपए आप रोज़ खर्च कर देते हैं बिना मतलब के। उन्हीं रुपयों में से जो आप 1,000 रुपये कितने हज़ार रुपये अपने महल के सजावट में खर्च कर देते हैं और वो बेकार ही तो है। तो उसी में से अगर हम जैसे ज़रूरतमंदों को आप कुछ पैसे दे देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, भला हो जाएगा और हम लोग की जान भी बच जाएगी। यह सुनकर राजा को क्रोध आ गया। जब लोगों ने इस तरह से राजा को कन्विंस करना शुरू किया, बताना शुरू किया, तब ये सब बातें सुनकर राजा को बहुत ही गुस्सा आ गया। वह गुस्से से बोला और वह गुस्से में आके बोले, खुद भिखारी होकर मुझे उपदेश दे रहे हो। तब राजा ने कहा कि खुद तो भिखारी हो और भिखारी होकर भी मुझे उपदेश दे रहे हो। मेरा रुपया है, मैं चाहे उसे उबाल कर खाऊं चाहे तल कर। कहने लगे मेरे पास पैसा है, मेरा रुपया है, मैं उसे चाहे उबाल कर खाऊं या तल कर खाऊं, मतलब मैं उसे जैसे चाहूं वैसे या बर्बाद करूं
या जो भी मेरे मन में आए वो करूं? तुम लोग कौन होते हो उसको रोकने वाले, बोलने वाले, मुझे उपदेश देने वाले? मेरी मर्जी, ये मेरा मन है। तुम अगर इसी तरह बकवास करोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे। और कहने लगे कि अगर तुम लोग मेरे साथ इसी तरह बकवास अपनी करोगे, अपनी बातें रखोगे, तो तुम लोग क्या होगे? मुश्किल में पड़ जाओगे, मतलब मैं तुम्हें कोई दंड भी दे सकता हूँ। इसीलिए इसी वक्त तुम चुपचाप खिसक जाओ। इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम लोग अपना मुंह बंद करो और चुपचाप यहाँ से चले जाओ। राजा का क्रोध देखकर लोग वहाँ से चले गए। जब राजा को क्रोधित देखा लोगों ने, तो लोग वहाँ से चुपचाप चले गए। राजा हंसते हुए बोला, जब लोग जाने लगे तो राजा हंसते हुए बोला, छोटा मुंह बड़ी बात, छोटा मुंह और बड़ी बात। अगर 100-200 रुपये होते तो एक बार सोच भी सकता था। कहने लगे कि तुम लोग अगर मुझसे 100-200 रुपये मांगते तो मैं एक बार सोचता तुम लोगों को देने के लिए, लेकिन तुम लोगों ने कितना मांगा है? सीधे 1000 रुपये मांगे, 10,000 मांगे हैं। सकता था। पहरेदारों की खुराक 2-4 दिन कम कर देता, और वो भी जो 100-200 तुम लोग को देता तो कैसे देता? अपने खजाने से नहीं देता। जो हमारे यहाँ पहरेदारी करते हैं उनके हिस्से में से 2-4 दिन उनको ना देकर तुम लोगों की मदद कर देता, मतलब उनका हिस्सा मारकर तुम लोग को देता। और यह रकम पूरी भी हो जाती, और इस तरह मेरा तुम लोग की मदद भी हो जाती और मेरा कुछ नुकसान भी नहीं होता। जितना मेरा पहले पैसा खर्च होता था उतना ही आज भी होता। क्यों? क्योंकि हम दूसरे का हक मार के आपको दे देते। मगर 100-200 से इन लोगों का पेट नहीं भरेगा। एकदम से एकदम 10,000 मांग बैठे, लेकिन 200 से तुम लोगों का कुछ नहीं होगा। तुम लोगों ने तो एकदम से मुझसे कितने मांग लिए? 10,000 रुपये मांग बैठे हो। छोटे लोगों के कारण नाक में दम हो गया है। और राजा कहने लगा कि ऐसे ही गरीब लोगों के मांगने की वजह से मैं नाक में दम हो गया, मैं मतलब बहुत परेशान हो गया हूँ। तुम लोगों के ये रोज़ रोज़ के मांगने की वजह से मैं क्या हो गया हूँ? परेशान हो गई हूँ। यहाँ पर बच्चों इस पूरी कहानी में राजा ने गरीबों की मदद ना करने की ठान ली है, और उन्होंने 1 रुपये नहीं दिए, लेकिन वह गरीबों को नीचा दिखाते रहे हैं। अब आगे सुनिए क्या होता है। यह सुनकर वहाँ उपस्थित लोग हाँ हूँ कहकर रह गए, लेकिन क्योंकि वो राजा की बात सुन रहे थे, इसलिए जो वहाँ पे लोग उपस्थित थे वो सिर्फ सर हिलाकर हाँ हूँ करके ही रह गए। मगर मन ही मन उन्होंने भी सोचा, राजा ने यह ठीक नहीं किया। लेकिन सबके मन में यह दुख था कि राजा ने ये ठीक नहीं किया। ज़रूरतमंदों की सहायता करना तो राजा का फ़र्ज़ है, और सब सोच रहे थे कि राजा ने ये ठीक नहीं किया। हम जब ज़रूरत पड़े तो ज़रूरतमंदों की सहायता करना ही तो एक राजा का कर्तव्य होता है, फ़र्ज़ होता है। 2 दिन बाद ना जाने कहाँ से एक बूढ़ा सन्यासी राजसभा में आया। उसके बाद से जब ये सब हो गया तो 2 दिन के बाद राजा के राजसभा में एक सन्यासी आया। उसने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, और राजा साहब को आशीर्वाद दिया और कहा, दाता कर्ण महाराज, बड़ी दूर से आपके बारे में सुनकर आया हूँ। और उसने राजा की बड़ाई करते हुए कहा कि दाता, हे देनदाता, आप तो कर्ण के समान हैं। कर्ण मतलब दानवीर, कर्ण को दानवीर माना जाता था, दान करने वाला। आप तो कर्ण के समान हैं महाराज, और मैंने आपकी बड़ी दूर से बड़ी ज़्यादा प्रशंसा सुनी है, सुनता हुआ, इसलिए मैं आपके यहाँ आया हूँ। सन्यासी की इच्छा भी पूरी कर दें, और मुझ जैसे सन्यासी की, महात्मा की इच्छा भी आप पूर्ण करें। अपनी प्रशंसा सुनकर राजा बोला, ज़रा पता तो चले तुम्हें क्या चाहिए।
जब राजा ने उसके मुँह से, उस सन्यासी के मुँह से अपनी प्रशंसा सुनी, अपनी बड़ाई सुनी, तो राजा ने कहा कि अच्छा, मुझे ज़रा पता तो चले कि तुम्हें क्या चीज़ चाहिए। यदि थोड़ा कम मांगो तो शायद मिल भी जाए। और उन्होंने कहा कि अगर तुम कुछ कम मांगो तो शायद मैं तुम्हें दे भी दूँ। सन्यासी ने कहा, मैं तो सन्यासी हूँ। और तब सन्यासी ने कहा कि मैं तो क्या हूँ, एक सन्यासी हूँ, एक महात्मा हूँ। मैं अधिक धन का क्या करूँगा? मैं राजकोष से 20 दिन तक बहुत मामूली भिक्षा प्रतिदिन लेना चाहता हूँ। उसने कहा कि मैं तो एक पंडित हूँ, एक तो महात्मा हूँ, मैं ज़्यादा पैसे आपसे मांग कर क्या करूँगा? मैं तो सिर्फ इतनी इच्छा लेके आया हूँ कि मैं आपसे थोड़ा से पैसे प्रतिदिन रोज़ के हिसाब से 20 दिन तक आपसे कंटिन्यू मांगता रहूँगा, आप मुझे देते रहें। मेरा भिक्षा लेने का नियम इस प्रकार है। और उसने कहा कि जो मैं भिक्षा मांगता हूँ लोगों से, वह लेने का मेरे कुछ नियम है, वह इस प्रकार है, आप सुने। मैं पहले दिन जो लेता हूँ, दूसरे दिन उसका दुगना, फिर तीसरे दिन उसका दुगना, फिर चौथे दिन तीसरे दिन का दुगना। इसी तरह प्रतिदिन दुगना लेता जाता हूँ। भिक्षा लेने का मेरा यही तरीका है। कहने लगा कि मैं जितना भी, जो भी आप मुझे राशि पहले दिन देंगे, मैं उसका दुगना दूसरे दिन लूँगा, फिर ऐसे ही उसका दुगने का दुगना लूँगा, फिर तीसरे दिन उसका दुगना लूँगा, चौथे दिन उसका दुगना लूँगा। मेरे 20 दिन तक मैं ऐसे जितना आप दोगे उसका डबल दूसरे दिन लेता जाऊँगा। मेरे भिक्षा लेने की ऐसी ही यही प्रक्रिया है। राजा बोला, तरीका तो समझ गया, मगर पहले दिन कितना लेंगे? यही असली बात है। 2-4 रुपए से पेट भर जाए तो अच्छी बात है, मगर एकदम से 20-50 मांग लेंगे तब तो 20 दिन में काफ़ी बड़ी रकम हो जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर आप 2-4 रुपये रोज़ मांगे तो समझ में आता है, लेकिन अगर 20-25 रुपये पहले दिन ही अगर आपने मांग लिया तो क्या होगा? तब तो एक मोटी रकम आपको देनी पड़ जाएगी। बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। इसका शेष भाग हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। इसमें आपको जो भी ना समझ में आए वो आप अपनी कक्षा में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।